वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना जअलना क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सबसे पहले जितने भी लोग शरीक हैं, सारे लोगों का आज के इस पहले दर्स में, जो कि ख़ास तौर से अरबी ज़बान को सीखने के लिए मुनाकिद किया गया है या उसका अरेंजमेंट किया गया है, कुरान और अरबी ज़बान को किस तरीके से सीखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर साफ़ अल्फाज में फ़रमाया है कि हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया है और उतारा है ताकि तुम इसे अच्छे तरीके से समझ पाओ। ये उस दौर में ख़ास तौर से अरब के लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़िताब किया था, क्योंकि उस दौर में जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया था, वो सारे के सारे लोग अरबी ज़बान जानने वाले थे, अरबी ज़बान बोलने वाले थे, उनका पूरा जो माहौल था वो अरबी था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि अरबी ज़बान में हमने कुरान को नाजिल फरमाया है ताकि तुमको समझने में आसानी हो। और फिर दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को यकीनी तौर पर आसान बना करके नाजिल किया है, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे। और इस आयत के अंदर लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि, ज़िक्र का बहुत वसी मफ़हूम मुफ़स्सिरीन इकराम ने बताया। ज़िक्र का मफ़हूम सिर्फ ये नहीं है कि उसको पढ़ा जाए या उसका रेसिटेशन सिर्फ किया जाए, बल्कि उसको याद करने के भी एतबार से आसान अल्लाह ने बनाया, सीखने के भी एतबार से आसान बनाया, अमल के एतबार से भी आसान बनाया और गौर व फिक्र के एतबार से भी आसान बनाया। तो हर एतबार से अल्लाह ने कुरान मजीद को आसान बना करके नाजिल किया। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि, और कम से कम 3 या 4 मरतबा एक ही सूरत में इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। बहरहाल ये अरबी ज़बान हम क्यों सीखेंगे, इसका छोटा सा एक जवाब है कि अल्लाह ने कुरान को अरबी में नाजिल किया अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए, दीन के हकाम को सीखने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को सीखने और जानने के लिए। अरबी ज़बान का सीखना और जानना हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है, हर ईमान वाला और हर किसी को चाहिए। एक आदमी नमाज में इमाम साहब के पीछे खड़े होकर के रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ें अदा करता है, जहरी नमाज़ों में इमाम साहब के क़िरात सीखता है, लेकिन पूरी उम्र चली गई, सूरह फातिहा का तर्जमा और माना उसको नहीं समझ में आया। क्यों? इसलिए कि अरबी ज़बान से हम नावाकिफ़, अरबी ज़बान हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम कुरान पढ़ते हैं, उसको समझा जाए, कुरान हम नमाज में कुरान सुनते हैं, उसमें क्या पढ़ा जा रहा है वो समझ में आए। कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हमारा ताल्लुक़ जो है इसी बिना पर जुड़ जाए, गहरा हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहना क्या चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाना क्या चाहता है। तो इस एतबार से आज चूँकि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, आगाज़ है क्लास का, इसलिए थोड़ा सा कि क्यों अरबी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। ये दुनियावी एतबार से नहीं, दीनी एतबार से थोड़ी सी बात, एक प्रीफेस आपके सामने पेश किया मैंने। दुनियावी एतबार से भी ऐसा नहीं है कि दुनियावी एतबार से अरबी के लिए तकरीबन 46 करोड़ 70 लाख लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अरबी ज़बान बोलते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। 46 करोड़ लोग कम नहीं होते। अगर हिसाब लगाया जाए पूरी दुनिया की आबादी का, तो तकरीबन 23 या 24% लोग जो हैं अरबी ज़बान बोलने, जानने, सीखने वाले। तो ये तादाद पूरी दुनिया में कम नहीं है, 46 करोड़ 70 लाख अप्रोक्सीमेट। और आगे अगर बढ़ करके देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 23 से 25 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ऑफिशियली अरबी ज़बान को
बोला जाता है या सारे सरकारी जो काम है, सरकारी ज़बान है, वो अरबी ज़बान में किया जाता है। तो दुनियावी एतबार से भी, और दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी ज़बान है जो बोली जाती है। चौथे नंबर पर दुनिया के ऐसी ज़बान है अरबिक जो बोली जाती है और इस्तेमाल की जाती है दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर। स्कोप भी बहुत सारे हैं। तो कम से कम दीनी एतबार से भी फ़ायदा और दुनियावी एतबार से भी, दोनों एतबार से भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को अच्छे से समझने के लिए इस ज़बान का सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। बहरहाल, तो हर ज़बान को सीखने के लिए कुछ शराइत होते हैं कि किस तरीके से उस ज़बान पे कमांड हासिल किया जाए, किस तरीके से वो ज़बान हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी ज़बान अगर हम सीखते हैं तो उस ज़बान को पढ़ना, सुनना और रीडिंग जिसको कहते हैं वो कम से कम हमको आना चाहिए। इतना इब्तदाई दौर में इसका आना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अरबी ज़बान अरबिक पढ़ना ही नहीं जानते हैं तो हम फिर उसको सीख नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अरबी ज़बान को सीखने के लिए उसकी रीडिंग आना चाहिए और उसको रीडिंग करने के साथ साथ उसको सुना भी जाए ताकि जल्दी उसके अल्फाज जो हैं या उसका सेंटेंस जो है हमारे जहन और दिमाग में बैठ जाए। इस एतबार से इसको आप कम से कम पढ़ना और सुनना, ये दो काम सबसे पहले इब्तदाई दौर में हमें करना है आगाज़ में। हम उसको सुने और हम उसको पढ़ें। उसके बाद अरबी ज़बान या कोई भी ज़बान, हर ज़बान के लिए कुछ ग्रामर कवायद जिसको बोला जाता है। हर ज़बान, उर्दू ज़बान का अपना कायदा है, हिंदी ज़बान के अपने ग्रामर और कवायद हैं, अंग्रेज़ी ज़बान के कवायद हैं, इसी तरीके से अरबी ज़बान के भी कवायद हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है अरबी में यह है अल किताब लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है किताबुन। ये भी लफ्ज़ जो है किताब और ये अल किताब। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है? ये दोनों अल्फाज, ये अल किताब है और ये सिर्फ किताब। माना ये दोनों जो हैं किताब, एक किताब है। देखने वालों को भी लगेगा सिर्फ इसमें अलिफ और लाम ज़्यादा है और इसमें अलिफ लाम नहीं है। इसके आखिर में एक पेश है, इसके आखिर में दो पेश। अल किताब का मतलब होता है कोई ख़ास किताब, जिसको इंग्लिश में आप द बुक बोल सकते हैं। और ये आम तौर से ये एक बुक, कोई भी किताब। किताबुन मतलब आप कोई भी किताब ले लेंगे, कुरान भी एक किताब है, हिंदी की भी किताब है और अंग्रेज़ी की भी किताब है, पर्शियन भी किताब है, सब किताब। ये इसमें अल किताब के अंदर ये नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ किताबुन बोल दिए तो कोई भी किताब उसमें आ जाएगा। लेकिन जब अलिफ लाम लगा करके अरबिक में अल किताबु बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई ख़ास किताब मकसद है जिसको हम बोलना या जाहिर करना चाहते हैं। अब जैसे कुरान में आप सूरह बकरा शुरू होता है, आप देखेंगे ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह लिखा हुआ है, ज़ालिकल किताब लिखा हुआ है, ज़ालिका किताबुन नहीं लिखा हुआ, ज़ालिकल किताब, ये किताब। अब ये किताब से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान को ले रहा है, तो उसका मकसद ये है कि कोई ख़ास किताब। तो अरबी ज़बान इतना वास्ट लैंग्वेज है या इतना वसी ज़बान है कि उसके अंदर हर अल्फाज के जुड़ने से और कम होने से, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि हरकत जो हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत बोला जाता है, उसके कमी और ज़्यादती से माना के अंदर तब्दीली होती है और बदलाव होता है। अब देखिए यहाँ पर अलिफ लाम ज़्यादा है, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, यहाँ पर एक पेश है, यहाँ पर दो पेश है। तो इसका माने में और इसके माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। इसलिए ग्रामर किसी भी ज़बान का सीखना निहायत ही ज़रूरी है। ये एक आम मिसाल मैंने आपके सामने पेश किया कि किस तरीके से ग्रामर का कितना ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर ज़बान के अंदर
जुमले को पूरा करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उस जुमले के अंदर नाउन, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ये तीनों चीजें मिलकर के एक सेंटेंस पूरा किया जाता है, जिसको उर्दू में इस्म, फेल और हर्फ कहा जाता है। इस्म, फेल और हर्फ, इसके बगैर किसी भी जबान में जुमला जो है आप अदा नहीं कर सकते। आदमी एक जुमला बोलता है, मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया, इसको अगर आप ग्रामेटिकल एतबार से बनाएंगे तो उसको अलग अलग आपको करना पड़ेगा। ये खाना है जो नाउन में चला जाएगा, मैंने खाना खा लिया तो खाना नाउन हो गया, और खाना काम जो है वो वर्ब हो गया, और उसके बाद जो है वो ऑक्सिलरीज उसके या हेल्पिंग, वो सारी चीज़ें मिलकर के एक जुमला बनता है। अरबी के अंदर भी इसी तरीके से इस्म, फेल और हर्फ ये मिल करके जुमले को मुकम्मल करते हैं। अरबी क्लास में इंशाअल्लाह हम लोग इब्तदा करेंगे इस्म से, नाउन जिसको बोला जाता है इस्म। इस्म के अंदर आम तौर से जो आदमी उर्दू कवायद में भी पढ़ा है, इस्म किसको कहा जाता है या इस्म किसको बोला जा सकता है, इस्म किसको कहते हैं। आम तौर पे सब कोई जानता है कि इस्म जगह, चीज़ या शख्स के नाम को नाउन कहा जाता है। एक नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन या तारीफ आप बोल लीजिए इस्म का, अरबी के अंदर भी वही माना है। जगह, ख़ास जगह, चीज़ या शय के नाम को इस्म कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से अलग अंदाज में उसको पेश किया गया। इंशाअल्लाह जब कल या दूसरे क्लास में शुरुआत उसकी होगी तो अच्छे से आपको बताया जाएगा, या फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फ़र्क जो है दूसरी ज़बानों के अंदर और अरबी ज़बानों के अंदर, उर्दू ज़बान में हम लोग पढ़ते हैं कि वाहिद और जमा, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म आता है। हिंदी वगैरह में भी सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म आता है। अरबी ज़बान के अंदर एक ख़ासियत यह है कि इसमें 3 फॉर्म्स आते हैं, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म के अलावा एक डुअल फॉर्म भी आता है, जिसको अरबी में तस्निया बोला जाता है। वाहिद, तस्निया और जमा। सिंगुलर फॉर्म को अरबी में या उर्दू में वाहिद बोला जाता है, डुअल को तस्निया बोला जाता है 2, और प्लूरल को जमा, 2 या 2 से जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी में 2 चीज़ के इजहार के लिए उसका इस्तेमाल होता है, डुअल फॉर्म का, जो कि दूसरे किसी भी ज़बान में इस्तेमाल नहीं होता। या तो उसमें वाहिद होता है एक के लिए, और एक से अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए प्लूरल का इस्तेमाल होता है। तो अरबी ज़बान में एक फॉर्म ज़्यादा है, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। तो ये खासियत है अरबी ज़बान की, 3 फॉर्म में, वाहिद, तस्निया और जमा, जिसको इंशाअल्लाह हम लोग वर्ब के अंदर पढ़ेंगे। तो इतना हमको याद रखना है कि हर ज़बान को अच्छे तरीके से सीखने के लिए या उस पर कमांड हासिल करने के लिए उसके ग्रामर का जानना नहायत ही ज़रूरी है। और किसी भी ज़बान को अच्छे तरीके से सीखने के लिए और जानने के लिए उसको पढ़ना, उसका रीडिंग और उसको सुनना, ये नहायत ही ज़रूरी है। अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तब, अगर कोई सिर्फ क्लास तक ही महदूद रहता है और इसी पर भरोसा करके कि हम उसको आगे नहीं सीखेंगे या आगे बस यही क्लास करके और हो जाएगा, तो आपके लिए मुश्किल जाएगा। ये आपको खुद से भी जाकर के सीखना और करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ हम थ्योरी के एतबार से यहाँ पर पढ़ेंगे या सीखेंगे, प्रैक्टिकल तौर पर उसको अप्लाई कहाँ किया जाएगा। तो इसके लिए अरबी ज़बान के लिए सबसे बेहतर कुरान मजीद है। हम लोग नाउन पढ़ेंगे, नाउन के कुछ रूल्स हम लोग ने पढ़ लिए, जैसे मिसाल के तौर पर अल किताब लिखा हुआ है तो अल किताब हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अल किताब ये प्रोनाउन बन गया, अलिफ लाम ऐड कर दिए, प्रोनाउन हो गया। अब ये आपको वहाँ पर क्या करना है, कुरान की आयत में देखना है कि अब हम देखेंगे प्रोनाउन कौन कौन सा है जिसमें अलिफ और लाम ऐड है। वो आपको तलाश कर करके जब आप पढ़ेंगे, उसका रेसिटेशन करेंगे तो वो अप्लाई आपको वहाँ आसानी होगा अरबी ज़बान को सीखने में। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है अरबी ज़बान को सीखने के लिए।
और पहले कुरान नाजिल हुआ, कुरान का अरबी ग्रामर जो है वो किताबें उसकी बाद में लिखी गई। जितने भी अरबी ग्रामर हैं वो सारे के सारे कुरान से ही निकाल करके लिखे गए। तो इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल भी यहाँ पर 5 मिनट के लिए सारे लोगों को कुरान सबके पास यहाँ पे मौजूद भी है। जो चीज़ पढ़ा जाएगा उसको वहाँ से पूछा जाएगा, अच्छा नाउन कौन सा है सेंटेंस में, आप आयत में बताइए, वर्ब कौन सा है वो बताइए, प्रोनाउन कौन सा है और जनरल नाउन कौन सा है वो बताइए। तो वो आसानी हो जाएगा प्रैक्टिकल तौर पर। तो इंशाल्लाह इस तरीके से हम लोग अरबिक कुरान क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। कम वक्त में इसको लिया जाएगा इंशाल्लाह। वीकली जो है अल्टरनेट डेज करके 2 दिन रखा जाएगा ताकि हम लोगों को तैयारी करने का मौका मिल जाए। जो चीज़ हम पढ़े हैं उसका होमवर्क करने का या फिर उसको और अच्छे से डीपली थोड़ा सा पढ़ लेने का, वो करने का हम लोगों को मौका मिल जाए। अपने एतबार से इंशाल्लाह आइंदा क्लास में इस्म से इस क्लास की इब्तदा और आगाज़ किया जाएगा अरबी ज़बान का इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अरबी ज़बान सीखने और समझने की तौफीक इनायत फरमाए ताकि कुरान और हदीस हमारे लिए समझना आसान हो जाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।